सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। हल्की हल्की धुंध पूरे शहर को अपनी चादर में समेटे हुए थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भंग कर देती थी। अमित और सौरभ, दो जिगरी दोस्त, सड़क के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं, लेकिन भीतर एक अजीब सी उत्तेजना भी थी। वे आज शहर के सबसे पुराने और बदनाम मुर्दा घर में जाने का फैसला कर चुके थे। अमित, यार चलना, सिर्फ एक रात की तो बात है, इतना भी डरपोक मत बन। सौरभ, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही अमित, कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा है। अमित, अरे पागल तू भी ना, ये सब सिर्फ दिमाग का खेल होता है, मुर्दे कभी उठकर नहीं आते। वे दोनों मुर्दा घर के विशाल लोहे के गेट के सामने खड़े थे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, मानो सालों से किसी ने इसे छुआ ही ना हो। अमित ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। एक तीखी चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया और एक बासी, सड़ी गली बदबू का तेज झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर घुप अंधेरा था। चारों ओर शवों को रखने की लोहे की ट्रे पड़ी हुई थी, जिन पर सफेद चादरें ढकी थीं। कमरे के कोनों में जल रहे पीले बल्ब की रोशनी अंधेरे को पूरी तरह मिटाने में नाकामयाब थी। दीवारों पर खून के धब्बे अब भी ताजे लग रहे थे। हवा में फिनाइल की मिलीजुली बदबू और सड़े हुए शरीर की बांस तैर रही थी। अमित और सौरभ ने आगे बढ़ना शुरू किया। उनके कदमों की आवाज पत्थर की ठंडी जमीन पर गूंज रही थी। अचानक एक स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगा। सौरभ, दस तूने देखा वो स्ट्रेचर? अमित, हवा होगी, डर मत यार। लेकिन तभी मोर्चरी की लोहे की ट्रे जोर से खटाक की आवाज के साथ खुल गई। वे दोनों बुरी तरह कांप उठे। सौरभ, अमित, हमें यहां से निकलना चाहिए अभी। पर अमित ने पीछे हटने की बजाय ट्रे के अंदर झांकने का फैसला किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर पर हावी थी। धीरे धीरे उसने ट्रे की सफेद चादर को हटाया, और जो उसने देखा वह उसकी आंखों से कभी नहीं मिटने वाला था। अमित और सौरभ के दिल तेजी से धड़क रहे थे। मोर्चरी की ठंडी हवा में घुली सड़ी गली बदबू ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। अमित ने कांपते हाथों से सफेद चादर को हटाया। जैसे ही उसने उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया, उसे एक सफेद पीली पड़ी आंखें दिखीं, खुली हुई, बिना पुतलियों के। ऐसा लग रहा था जैसे वह शव उन्हें घूर रहा हो। सौरभ, अमित छोड़ इस जगह को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमित, रुक, यह शव कुछ अलग लग रहा है, इसकी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? अमित ने थोड़ा और चादर हटाई तो उसकी सांसें रुक गईं। शव की गर्दन पर बड़े बड़े गहरे नील पड़े हुए थे, मानो किसी ने उसे बुरी तरह दबाकर मारा हो। शव की उंगलियां हल्की सी हिली। सौरभ, भगवान के लिए अमित, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरे मुर्दा घर में एक भयानक चीख गूंज उठी, इतनी तेज कि उनके कान सुन्न हो गए। एक अजनबी डरावनी आवाज, तुम यहां क्यों आए हो? अमित और सौरभ ने तेजी से पलटकर देखा। मोर्चरी के अंधेरे कोने में एक परछाई हिलती हुई दिखी। अमित कांपते हुए, सौरभ, तूने भी देखा? अचानक कोल्ड स्टोरेज के बाकी लॉकर अपने आप खुलने लगे और अंदर रखे शव धीरे धीरे बाहर खिसकने लगे। उनका शरीर जड़ था, लेकिन आंखें खुली हुई थीं। सौरभ ने अमित का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए बाहर की ओर दौड़ा। सौरभ, भाग अमित, जल्दी! लेकिन तभी दरवाजे के पास पहुंचते ही लोहे का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। एक फुसफुसाती आवाज, अब कोई नहीं बच सकता। मोर्चरी के ठंडे अंधेरे में घुलती हुई उन फुसफुसाहटों के बीच अमित और सौरभ की सांसें तेज हो चुकी थीं। चारों तरफ फैला अजीब सा सन्नाटा अब एक डरावनी खामोशी में तब्दील हो रहा था। सौरभ, अमित, हमें यहां से निकलना होगा अभी। अमित, लेकिन दरवाजा, यह तो अपने आप बंद हो गया। अचानक उनके पीछे रखे स्टील के टेबल पर रखे शव ने एक झटका लिया। सफेद चादर जमीन पर गिर पड़ी। शव की आंखें खुल चुकी थीं और उसकी पथराई हुई नजरों में एक अजीब सी नफरत थी। एक अजनबी डरावनी आवाज, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अमित और सौरभ के रोंगटे खड़े हो गए। वह शव अब हिलने लगा था। उसके होंठ हिले और उससे एक कराहट जैसी आवाज निकली।
सौरभ। अमित, ये क्या हो रहा है? ये शव, ये जिंदा कैसे हो सकता है? अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हर बार जब अंधेरा छाता, कोई ना कोई चीज हिलती दिखती। हर बार जब रोशनी आती, वे महसूस कर सकते थे कि कोई चीज उनके और करीब आ गई है। अमित, हमें कुछ करना होगा। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से वहां कुछ लिखा हो। खून से सने उंगलियों के निशान एक चेतावनी दे रहे थे। यहां मौत इंतजार कर रही है। दरवाजे की तरफ भागते हुए सौरभ ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उनके ठीक पीछे से धीमी मगर ठंडी सांसों की आवाज आ रही थी। अमित ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे मुर्दा घर में गूंज उठी। सौरभ और अमित दरवाजे से सटकर खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जैसे किसी भी क्षण उछलकर बाहर आ सकता था। अचानक दीवारों पर खून के लाल छींटे उभरने लगे, जैसे किसी ने वहां किसी को बेरहमी से मार दिया हो। सौरभ की आंखें भय से फैल गईं। सौरभ, अमित, ये क्या हो रहा है? ये खून, ये कहां से आया? अमित, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक पीछे से किसी ने अमित के कंधे पर हाथ रखा। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक अजनबी डरावनी आवाज, तुम भाग नहीं सकते। अचानक उनके चारों ओर रखे मुर्दों के शरीर धीरे धीरे हिलने लगे। कुछ की उंगलियां हल्की हल्की कांपीं, तो कुछ के होंठ फड़फड़ाने लगे। उनकी खाली आंखों में अजीब सी नफरत थी। सौरभ, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये तो मर चुके हैं। अमित, अगर हम यहां और रुके तो हम भी मर जाएंगे। अचानक एक शव ने झटके से अपना सिर घुमा लिया और अमित की तरफ देखने लगा। उसके गले से अजीब सी घरघराहट की आवाजें निकल रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। शव की धीमी मगर गहरी आवाज, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अमित और सौरभ ने एक दूसरे को देखा और फिर दरवाजे की तरफ भागने लगे। पर जैसे ही वे वहां पहुंचे, लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो सभी शव अब अपने अपने टेबल से उतर चुके थे। उनके मुंह से काले धुएं की धार निकल रही थी और उनकी आंखों में अंधेरा भरा हुआ था। अब क्या करें? अमित, हमें कुछ करना होगा, वरना हम भी इनकी तरह बन जाएंगे। चारों ओर तेज हंसी गूंज उठी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और चारों ओर बर्फीली ठंड महसूस होने लगी। अमित ने अपनी जेब में रखा मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली आकृतियां दिख रही थीं। मोबाइल से आती फुसफुसाहट, तुम्हारी घड़ी अब बंद हो चुकी है, यहां से कोई नहीं बचता। अचानक एक शव ने अमित का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी और सख्त थी। अमित जोर से चीख पड़ा। सौरभ, अमित, पकड़ मेरे हाथ को, जल्दी! सौरभ ने पूरा जोर लगाया और अमित को खींचकर दूर किया। लेकिन अब वे दोनों घबराहट में कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गए, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक सफेद साड़ी पहने बिना चेहरा वाली परछाई खड़ी थी। अमित और सौरभ अब उस भयानक परछाई के सामने खड़े थे। सफेद साड़ी पहने वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह करीब आई, अचानक हवा में सरसराहट हुई और अलमारी के अंदर रखी चीजें अपने आप गिरने लगी। सौरभ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे जकड़ लिया। सौरभ, अमित, यह हमें मार देगी। अमित, हमें यहां से निकलना ही होगा, किसी भी तरह। लेकिन जैसे ही अमित ने आगे कदम बढ़ाया, वह परछाई अचानक हवा में विलीन हो गई और कमरे में अजीब सी शांति छा गई। अमित और सौरभ ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें चेतावनी दी थी, अब भुगतो। अचानक कमरे की सारी लाइटें तेजी से जलने और बुझने लगी। फर्श पर खून की बूंदें गिरने लगीं और दीवारों पर उभरते डरावने चेहरे चीखने लगे। अमित ने दीवार की ओर देखा और सिहर उठा। हर चेहरे पर भयानक दर्द और पीड़ा थी। अमित, यह सब सच में हो रहा है, हमें मरने नहीं देना होगा। सौरभ ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी टांगों के नीचे की जमीन हिलने लगी। अचानक वह जोर से गिर पड़ा और उसके हाथों पर किसी के हाथों के निशान उभर आए।
जैसे किसी ने जलती उंगलियों से उसकी कलाई पकड़ ली हो। सौरभ, मुझे बचा अमित, ये मुझे अंदर खींच रहा है। अमित ने पूरी ताकत लगाकर सौरभ को खींचा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। तभी कमरे के कोने में रखी लोहे की ट्रॉली अचानक हवा में उठ गई और जोर से अमित की पीठ पर आ गिरी। अमित, आहा, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सौरभ ने एक आखिरी कोशिश की और किसी तरह खुद को मुक्त किया। दोनों दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के दूसरी ओर वही मुर्दा घर था, लेकिन अब वहां की हर लाश जिंदा थी। मुर्दा घर के शव एक साथ बोले, तुम्हें भागने नहीं देंगे, अब तुम भी हमारे जैसे हो चुके हो। अमित और सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक अंतहीन अंधकार। अमित डरते हुए, हम बच नहीं सकते? सौरभ गहरी सांस लेते हुए, हमें लड़ना होगा। अचानक कमरे की लाइट एक आखिरी बार चमकी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। अमित और सौरभ अपने चारों ओर घुप अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। दीवारों से आती हल्की हल्की सरसराहट और किसी के फुसफुसाने की आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। सौरभ, अमित, अब क्या करें? यह जगह हमें निगल रही है। अमित, हमें शांत रहना होगा, कुछ तो रास्ता होगा यहां से बाहर निकलने का। लेकिन तभी उनके ठीक सामने एक झिलमिलाती रोशनी उभरने लगी। वह रोशनी किसी इंसान के आकार में ढल रही थी। भाग नहीं सकते, यह जगह अब तुम्हारी कब्रगाह बन चुकी है। अमित और सौरभ ने डर के मारे कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। अचानक फर्श से सैकड़ों कंकालों के हाथ निकले और उनके पैरों को पकड़ने लगे। सौरभ चीखते हुए, छोड़ो हमें, यह क्या हो रहा है? अमित संघर्ष करते हुए, यह हमें जिंदा दफन कर देंगे, हमें कुछ करना होगा। सौरभ ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। तभी हवा में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी और कमरे में जलती हुई लाल रोशनी चमक उठी। सामने की दीवार पर अचानक खून से लिखा हुआ एक नाम उभर आया, मृत आत्माओं का दरवाजा, रहस्यमयी आकृति, गहरी आवाज में, अब तुम भी हमारी तरह हो चुके हो, तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अमित और सौरभ ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, अब वहां लड़ने की इच्छा भी थी। अचानक अमित को याद आया कि उसकी जेब में एक पुराना रुद्राक्ष था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। अमित, सौरभ, हमें इस अंधेरे से लड़ना होगा। ये चीजें हमें डराकर खत्म करना चाहती हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। अमित ने रुद्राक्ष को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, अमित, तुम्हारी शक्ति झूठी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। अचानक पूरे कमरे में जोरदार झटके लगने लगे। दीवारों से निकलते डरावने चेहरे दर्द से चीखने लगे और फर्श से निकले कंकालों के हाथ जलने लगे। रहस्यमयी आकृति ने एक अंतिम भयानक चीख मारी और धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। कमरा फिर से पहले जैसा हो गया, लेकिन जब अमित और सौरभ ने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अभी भी उसी मुर्दा घर में थे, लेकिन अब बाहर कोई दुनिया नहीं थी, बस अंधेरा, अंतहीन अंधेरा। सौरभ घबराते हुए, अमित, यह जगह बदल चुकी है, हम यहां से कभी निकल नहीं सकते। अमित, नहीं, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन तभी पीछे से वही आवाज फिर से गूंज उठी, डरावनी आवाज, अब तुम्हारा अंत करीब है। अमित और सौरभ के सामने अब सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जिसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दिशा में वही दीवारें, वही ठंडक और वही डरावनी सिसकियां गूंज रही थी। सौरभ घबराते हुए, अमित, हम यहां फंस चुके हैं, हमें बचाने कोई नहीं आएगा। अमित गहरी सांस लेते हुए, नहीं, हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा, यह जगह हमारी परीक्षा ले रही है। तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और सामने की दीवार पर एक भयानक आकृति उभर आई। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि
किसी छायादार आत्मा का भयानक प्रतिबिंब था। उसकी जलती हुई आंखें और विकृत चेहरा अमित और सौरभ को घूर रहा था। भयानक आत्मा, गहरी गूंजती आवाज में। अब फैसला होगा, कौन रहेगा और कौन मरेगा। अमित और सौरभ एक दूसरे की ओर देखने लगे। सौरभ डर से कांपते हुए, क्या मतलब? आत्मा हंसते हुए, सिर्फ एक बाहर जा सकता है, दूसरा यहां हमेशा के लिए रहेगा। अचानक फर्श पर एक बड़ा छेद खुल गया। उसमें घना काला धुआं उठ रहा था और उसमें अनगिनत हाथ तड़पते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अमित, नहीं, हम दोनों यहां से जिंदा निकलेंगे। आत्मा, अगर दोनों बचना चाहते हो तो एक को बलि देनी होगी। सौरभ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगने लगा कि यह आत्मा उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहती थी। सौरभ डरते हुए, अमित, कुछ तो करना होगा, मैं यहां नहीं मरना चाहता। अमित, हम कोई बलि नहीं देंगे, कोई और रास्ता होगा। लेकिन आत्मा अब गुस्से में थी। उसने अपने लंबे काले हाथ आगे बढ़ाए और अमित की गर्दन पकड़ ली। आत्मा गुस्से में चिल्लाते हुए, चुनो, या तो एक मरेगा या दोनों यहां हमेशा भटकेंगे। अमित और सौरभ दोनों तड़प रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन तभी दरवाजे के उस पार से किसी की आवाज आई, रहस्यमयी आवाज, रुको, अभी सब खत्म नहीं हुआ।